मैंने ब्रह्मास्त्र 0.25x की स्पीड से देखी एंड आई एम डैम श्योर इस वीडियो में जो आपको डिटेल्स बताऊंगा लिटरल उनको देखने के बाद आप अयान मुखर्जी और उनके वीएफएक्स टीम के फैन हो जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक संघ दिखाया जाता है जो कि उस संघ को फोरशैडो कर रहा था जो अमृता शिवा के पास छोड़कर गई थी और ये हम सबको पता है वो एक मायास्त्र था जिसमें ब्रह्मास्त्र का तीसरा पीस था एंड मेकर्स ने इसका हिंट हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही दे दिया था। 99% लोगों ने इस हिंट को मिस कर दिया था। नंबर 2, मोहन भार्गव के लैब में जो लाइटनिंग होती है वो सेम टू सेम लाइटनिंग होती है उनके बानर अस्त्र की और इस जगह पे साइंटिस्ट जब अपने पैर से टच करते हैं तो वहाँ पर एक एरो का निशान भी होता है। साइंटिस्ट ने इस एरो को यहाँ पर इसलिए बनाया है ताकि उसे पता रहे कि एग्जैक्ट इस लोकेशन पर टच करने से वो बॉक्स ओपन होगा जिसमें बानर अस्त्र रखा हुआ है। वेल ऐसी टेक्नोलॉजी हमने टोनी स्टार्क के लैब में भी देखी है और वो भी हमेशा आने वाली मुसीबत के लिए प्रिपेयर्ड रहता था। नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा साइंटिस्ट जोर और रफ्तार का नाम एग्जैक्ट गैस करता है एंड इस चीज से वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। इससे क्या हो रहा है? उसके पास कोई और ताकत भी। इट मीन्स साइंटिस्ट के पास कोई और भी पावर थी जिससे वो अननोन पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेता था, लेकिन वही दूसरी तरफ वो जुनून के नाम को गैस नहीं कर पाता। अब मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि जुनून को आखिरकार उसने आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाया था। वेल जुनून की पावर्स को देखें तो वो डार्क सॉर्सरी, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल और टेलीकिनेसिस का यूज करती है। तो यहाँ पर जुनून ने साइंटिस्ट के हेड को हिट किया था जिससे उसने साइंटिस्ट के माइंड को कंट्रोल कर लिया था एंड दैट्स व्हाई साइंटिस्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। फ्रेम बाय फ्रेम देखने से बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती हैं और समझ भी आती हैं। नंबर 4, इस डिटेल को कलेक्ट करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। इस सीन में आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक ईगल का टॉय है और शिवा के मेन रूम में एक टाइगर का टॉय है। वेल इस चीज को अयान मुखर्जी ने बहुत ही ज्यादा क्लेवर तरीके से दिखाया है। ये दोनों टॉयज एक्चुअल में फोरशैडो कर रहे हैं अस्त्र को। मूवी के स्टार्टिंग सीन में जब अस्त्रों के बारे में बताया जाता है उनमें से एक ईगल अस्त्र और एक टाइगर अस्त्र भी होता है। इन टॉयज का यहाँ पर हमें दिखाना अयान मुखर्जी हमें पहले हिंट दे रहे हैं, आगे चल के हमें ये अस्त्र भी देखने को मिलेंगे। तो इस वाली डिटेल के लिए एक बार लाइक जरूर कर देना। नंबर 5, जब शिवा ईशा से अपने फादर के बारे में डिस्कस कर रहा होता है तो वहां पर एक रेड लाइट ब्लिंक होती है। अब इस वाली डिटेल को 100% लोगों ने मिस कर दिया था क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम लोग मूवी देख रहे थे तो हमें शुरुआत में ये नहीं पता था कि शिवा का बैकग्राउंड क्या है एंड जब वो गुरुजी से मिला था तब उसको उसके फादर के बारे में मालूम पड़ा था कि वो देव है और देव की अगर आप नोटिस करोगे तो रेड है एंड दिस इज द रीजन शिवा जब ईशा से अपने फादर के बारे में डिस्कस कर रहा होता है तो यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होती है जो कि ये लाइट फोरशैडो कर रही थी देव के बारे में एंड मेकर्स ने हमें इसके थ्रू पहले ही बता दिया था कि शिवा और देव का कनेक्शन क्या होने वाला है। नंबर 6, जरूर ने साइंटिस्ट को 7 डेज में कंट्रोल कर लिया था क्योंकि जरूर जानती थी साइंटिस्ट इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा क्योंकि जरूर का सीधा सीधा एम था साइंटिस्ट को फिजिकली कमजोर करना और 7 दिन तक बिना फूड के वो फिजिकली कमजोर हो भी गया था जिससे उसकी पावर्स भी वीक हो गई थी एंड दिस इज द रीजन जरूर ने उसके माइंड को वश मुकुट से कंट्रोल करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। नंबर 7, अयान मुखर्जी की अगर बात करें तो उनके मार्वल्स के 2 ही सुपर हीरो फेवरेट है, एक स्पाइडरमैन और एक कैप्टन अमेरिका और इन दोनों की रेफरेंसेस हमें मूवी में देखने को मिले थे जैसे स्पाइडरमैन का यहाँ और कैप्टन अमेरिका का यहाँ। अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इन दोनों को वो कितना पसंद करते हैं। मार्वल से मुझे याद आया मेरा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन था। खैर आयरन मैन तो अभी जिंदा नहीं है लेकिन प्रेजेंट टाइप का मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन से मार्वल के सुपर हीरो को पसंद करते हैं। कोई बात नहीं डीसी वाले भी चलेंगे। नंबर 8, इस सीन में रफ्तार जब बुलेट फायर करता है साइंटिस्ट पर तो उसकी सारी बुलेट मिस हो जाती हैं और इस सीन को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि उसको थ्रू चलाई गई बुलेट्स मिस ना होकर उसकी छाती पर लगी थी। वेल ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट के ये तो निशान इस विंडो से टकराने के बाद आए थे एंड एक्चुअल में 2 मिनट के लिए मुझे लगा ये चेस्ट पर गन शॉट ही है एंड फ्रेम बाय फ्रेम देखने से मुझे पता चला एक्चुअल में रफ्तार के शॉट मिस हो गए थे और मैं अब भी बोल रहा हूँ फ्रेम बाय फ्रेम देखने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नंबर 9, जब साइंटिस्ट यानी मोहन भार्गव बानर अस्त्र को फुल पोटेंशियल में यूज करते हैं तो बानर अस्त्र का एक बड़ा शाइनिंग ऑरा बनता है, लेकिन डिटेल ये नहीं है। डिटेल ये है इस ऑरे का रिफ्लेक्शन इस मिरर में भी दिखता है। बीएफएक्स टीम ने इस पर बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग पर काम किया है। ओनली यहाँ पर ही नहीं बल्कि और भी सीन्स आप देखोगे तो वहाँ पर भी बीएफएक्स टीम ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम किया है। हैट्स अप टू द अयान मुखर्जी एंड हिज बीएफएक्स टीम हु मेक दिस मूवी सुपर ऑसम। नंबर 10, अब इस वाली डिटेल को आपने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दिया होगा। इस सीन में जब जुनून
अग्नि अस्त्र के पत्थर को उठाने वाली होती है, तो जोर जब डाउन होता है तो एक्चुअल में वो डिसबैलेंस हो जाता है। एंड ये चीज कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं थी, ये सब रैंडमली हुआ था। और अगर सौरभ गुर्जर एक्चुअल में गिर जाते तो उनको ये वाला सीन रिशूट करना पड़ता, लेकिन मेकर्स ने इस सीन को एज इट इज रखा। नंबर 11, जब जोर और रफ्तार साइंटिस्ट से ब्रह्मास्त्र का तीसरा पीस लेने के लिए आते हैं तो साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाता है ब्रह्मास्त्र के पीस को माया अस्त्र में रखने के लिए। एंड यहाँ आपको लगा होगा उसने अपना हाथ नाइफ या फिर पेन से काटा है, लेकिन सीन को जब आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में उसने अपना हाथ ब्रह्मास्त्र के पीस से ही कट किया था, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो चीजों को सोचे। एंड इंस्टेंटली उसने अपना हाथ उसी पीस से कट कर लिया। नंबर 12, इस सीन में जो जरूर रफ्तार से जब अनीश की फाइट होती है तो रफ्तार जो बुलेट फायर करता है तो वो अनीश के शोल्डर पे जाके लगी थी। अब इस सीन को स्लो मोशन में देखो। लिटरल ये डिटेलिंग बहुत औसम है। जहाँ पर अनीश को गोली लगी है उसी एरिया में एक लाइट ग्लो हो रही है। इट मींस अनीश को अगर कोई भी इंजरी होती है तो नंदी अस्त्र उस एरिया को इंस्टेंट हील अप करने लगता है। लिटरली गाइस, जितनी भी तारीफ की जाए अयान मुखर्जी की और उनके बीएफएक्स टीम की उतनी कम है। नंबर 13, ये डिटेल आपको देखनी नहीं है बल्कि सुननी है। जुनून जब साइंटिस्ट का माइंड कंट्रोल कर लेती है और गुरुजी की इन्फॉर्मेशन निकलवाती है तो एक्चुअल में उसका सेंटेंस ये था, कौन है अब और कहाँ है? रघु से पहले ब्रह्मांश का कोई और भी गुरु रह चुका है। अगर आपको ये लाइन सुनाई नहीं दे रही तो एक बार इसके सबटाइटल को देखो। अब इस डिटेल को मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ब्रह्मांश का गुरु शुरुआत से एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रघु से भी पहले ब्रह्मांश का कोई और भी गुरु था। एंड वो कौन था ये चीज हमें पार्ट 2 में मालूम पड़ेगी। नंबर 14, इस सीन में जोर जरूर एक ट्रक से अनीश शिवा का पीछा करते हुए हिमालय आते हैं और आप सोच रहे होंगे ये ट्रक उनके पास आया कहाँ से। तो जब जोर उनका पीछा कर रहा था तो यहाँ पर आप एक ट्रक नोटिस कर सकते हो। तो जोर ने एक्चुअल में ये ट्रक यहीं से चुराया था। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस्ड एट 0.25x स्पीड। इस मूवी में और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं अगली वीडियो में कवर अप करूंगा। अगर आपने भी कोई ऐसी डिटेल नोटिस की है जो मैंने मिस कर दी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं अगली वीडियो में उस डिटेल के साथ आपको शाउट आउट दे दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।